हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ। इसी में बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एन एलिमेंट मोलर मास 180। तो देख सकते हैं एक एलिमेंट गिवन है जिसका मोलर मास है 180। तो देख सकते हैं ये हमसे डिनोट करेंगे मोलर मास, और मोलर मास आ गया 180। has BCC structure। So structure given है हमें BCC, and BCC structure अगर given है तो इसका मतलब है हमें given है number of atoms, जो हो जाएंगे number of atoms equals to 2 with density। density हमें given है 18 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। What is the age length of unit cell? अब देख सकते हैं डायरेक्टली पूछा गया है what is the age length of unit cell। अब यहाँ पर डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, मोलर मास गिवन है, एज लेंथ पूछा गया है, तो इसका मीनिंग है हमें फॉर्मूला यूज करना होगा फॉर डेंसिटी। और डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ एज लेंथ इनटू एवोगैड्रोस नंबर इक्वल्स हो जाएगा डेंसिटी। अब वैल्यूज पुट करेंगे इस क्वेश्चन इस फॉर्मूलेज में, तो देख सकते हैं डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है, देख सकते हैं डेंसिटी गिवन है 18 इक्वल्स टू मोलर मास गिवन है 180 इनटू नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 2। देख सकते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर गिवन है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2। यहाँ पर हमें मोलर मास गिवन था 180। ए क्यूब दैट इज एज लेंथ हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट हमें क्यूब ऑफ एज लेंथ मिलेगा, फिर क्यूबिक रूट लेने के बाद हमें मिलेगा दैट इज एज लेंथ। अब देख सकते हैं एन की वैल्यू लेंगे 6 इंटू 10⁻23। आप 6.022 10⁻23 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे हार्ड। अगर आपको कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको 6 इंटू 10⁻23 ही लेना है। बाद में आप आंसर को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस आएगा उसे आप एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, और 18 जो न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड पर उसे शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में राइट साइड पर। तो देख सकते हैं ए क्यूब डिनोमिनेटर में तो ये जाएगा न्यूमरेटर में 180 इंटू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 18। अब 18 यहाँ पर न्यूमरेटर में था, राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिवीजन में, और यहाँ पर आएगा 6 इंटू 10⁻23। अब देख सकते हैं 18 से अगर 180 को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 10, 18 10 जा 180, 10 इंटू 2 करते हैं तो आ जाएगा आंसर 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। देख सकते हैं ए क्यूब की वैल्यू आ रही है 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। अब 20 को डिवाइड कर लेते हैं हम 6 से, देख सकते हैं 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 6 3 जा 18। तो देख सकते हैं 6 3 जा 18, वैल्यू बची यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 2 बचा है, 6 से छोटी वैल्यू है तो पॉइंट लेना होगा और लेंगे 0। 6 3 जा फिर से आएगा 18, फिर से आ गया 3 जा 18 तो बचा 2, 0 लेंगे, 6 3 जा फिर से आ जाएगा 18। सो 3.33 के आसपास आंसर आ रहा है। तो देख सकते हैं ए क्यूब इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पर आंसर आ रहा है 3.33। अब 10⁻23 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर हो जाएगा माइनस, प्लस का पावर हो जाएगा माइनस जब हम शिफ्ट करेंगे इसे न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3.33 आंसर है। हम देख लेते आंसर में किससे मैच कर रहा है। ऑप्शंस में यहाँ पर 23.2 है, यहाँ पर 12.6 है, यहाँ पर देख सकते हैं 33.2 है, और यहाँ पर है 3.33। अब 6.022 लेते तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आता 3.32, और यहाँ पर आ रहा है 3.33। तो देख सकते हैं इससे थोड़ा मैच कर रहा है हमारा आंसर 33 से, और यहाँ पर 3.3 है। यहाँ पर अगर देखें पावर है 10 का पावर -8 और क्यूबिक रूट के बाहर है, तो फर्स्ट हम क्यूबिक रूट लेंगे तो ए क्यूब चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 3.33 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर देखें पावर की वैल्यू क्यूबिक रूट के बाहर है, तो हमें 23 भी क्यूबिक रूट के बाहर लेना होगा। अब क्यूबिक रूट के बाहर लेने के लिए आपको पावर को डिवाइड करना होगा दैट इज 3 से, और पावर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 23 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 23 के बाद आएगा 24, और इसे डिवाइड कर सकते हैं हम 3 से। तो देख लेंगे पावर पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 1 डिजिट से राइट साइड पर, तो आ जाएगा 10⁻⁻1 और आ जाएगा -23। अब यहाँ पर अगर देखें तो √3 33.3। अब देख सकते हैं
पावर जब हमने 1 से शिफ्ट करा, अब यहाँ पर पॉइंट 1 से आगे ही शिफ्ट क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा था 33, तो इससे मैच करेंगे हम आंसर को। तो एक से अगर पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं तो 33.3 आ जाएगा, एंड -1 -23 हो जाएगा -24। अब यहाँ पर -24 आ रहा है, एंड क्यूबिक रूट का मीनिंग होता है 1/3 से डिवाइड करेंगे, देख सकते हैं, सॉरी 1/3 से नहीं, 3 से करेंगे डिवाइड। अब क्यूबिक रूट का मीनिंग ही होता है 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो देख सकते हैं 8 आ जाएगा, √3 आ रहा है 33.3, एंड 10⁻⁻8 आ जाएगा बाहर। देख सकते हैं 24 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो 8 आएगा, आ रहा है सेंटीमीटर, ये आ जाएगी एक ही वैल्यू। तो देख सकते हैं कैलकुलेशंस थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन सिंपल है, आप कर सकते हैं। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आपको 33 दिख रहा है और यहाँ पर 3.3 दिख रहा है, ये यहाँ से आपको आगे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है आंसर को, बिकॉज आपको देखना है यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 22 है, एक ही आंसर ऐसा है जिसमें दो 3 है, 3.3 एंड 33, तो ये आंसर पहले ही मैच कर गया। ये स्टेप्स आपने नहीं भी करे और डायरेक्ट आंसर लिख लिए ऑप्शन सी, तो अभी आपका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। अब हमें पूछा गया है डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, सो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क एटॉमिक मास हमें गिवन है, दैट इज मोलर मास। एटॉमिक मास एंड मोलर मास सेम ही होते हैं, सो गिवन है 18 ग्राम मोल इनवर्स, हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर। अब बीसीसी स्ट्रक्चर गिवन है, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एटम्स गिवन है n इक्वल्स टू 2, विथ एज लेंथ 400 पिकोमीटर। अब देख सकते हैं एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, और एज लेंथ को डिनोट करते हैं हम ए से, 400 पिकोमीटर। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है डेंसिटी, एंड डेंसिटी के अगर ऑप्शंस देखें तो सभी ऑप्शंस में सेंटीमीटर गिवन है, देख सकते हैं सभी ऑप्शंस में सेंटीमीटर गिवन है, इसीलिए एज लेंथ को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। सो पिकोमीटर टू सेंटीमीटर आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। कल के क्वेश्चन में हमें एंगस्ट्रॉम टू सेंटीमीटर था, आज के क्वेश्चन में पिकोमीटर टू सेंटीमीटर है, एंड सिंपल कन्वर्शन है, देख सकते हैं आप। अब फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी फाइंड करने के लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब देख सकते हैं यहाँ पर m दैट इज एटॉमिक मास और मोलर मास, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, मोलर मास की या एटॉमिक मास की 100 इंटू n गिवन है हमें 2 डिवाइडेड बाय, अब देख सकते हैं ए क्यूब मिस करना होगा हमें, दैट इज 400 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। अब देख सकते हैं यहाँ पर इंटू यानी गिवन है, यानी 6 इंटू 10⁻23। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है यानी की वैल्यू आपको सेम पुट करना है, 6 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर देख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब है, फर्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 400 इंटू 10⁻⁻10 का अगर क्यूब करना है तो फर्स्ट देख सकते हैं आप 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻², देख सकते हैं 400 है मीन्स 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, एंड 100 होता है 10⁻², और यहाँ पर आ जाएगा -10, देख सकते हैं, और इसका आएगा क्यूब 4 इंटू, अब देख सकते हैं बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, 2 -10 आ जाएगा -8, और इसका होगा क्यूब। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 का क्यूब होता है 64, एंड 10⁻⁻8 का अगर क्यूब लेना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, पावर की होती है मल्टीप्लीकेशन। सो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर 100 इंटू 2 हो जाएगा 200, न्यूमरेटर में 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 64 इंटू 10⁻24 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻+23। अब देख सकते हैं 200 64 इंटू 6 पास में लिख लेते हैं, या फिर 6 से डिवाइड कर सकते हैं आप 200 को, देख लेंगे यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 6 3 आ जाएगा 18, देख सकते हैं 6 3 आ जाएगा 18, रिमेनिंग 2 0, 6 3 आ जाएगा 18, अब देख सकते हैं रिमेनिंग 2 0, 33.33 आंसर आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो डिवीजन आया 33.33 आया, 33.33, देख सकते हैं यहाँ पर 33.33 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 64, यहाँ पर -24 है, यहाँ पर +23 है, देख सकते हैं -24 + 23 आ जाएगा 10⁻⁻1,
यहाँ पर बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, -24 + 23 आ जाएगा -1। अब इसे अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 33.33 है, डिवाइडेड बाय 64 है। न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो आएगा 10⁻+1, -1 से हो जाएगा +1। 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 333.3 डिवाइडेड बाय 64। अब देख सकते हैं 64 से अगर डिवाइड करते हैं 333.3 को, तो यहाँ पर देखेंगे 64 से अगर डिवाइड करते हैं तो 64 का टेबल फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर 64 1 जा 64, 64 2 जा आ जाएगा 128, 64 3 जा देख सकते हैं 3 4 जा 12, 1 18 प्लस 3 जा 18 + 1 92। अब देख सकते हैं 6 4 जा अगर करना है 4 + 2 6 हो जाएगा, 9 + 6 देख सकते हैं 5 कैरी 1 2 5 6 आ जाएगा। फिर से 64 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 0, 6 + 4 आ जाए 6 + 5 11, 11 + 1 12, देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 320। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 320, तो यहाँ पर 320 आएगा बाद में। अब यहाँ से वैल्यू बढ़ी आएगी ऐसे, तो आ सकते 5, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पे आ रहा है 320 लिखेंगे यहाँ पर, और 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद अगर ऐड करते हैं तो आएगा 384, तो देख सकते हैं वैल्यू बढ़ी आएगी 333 से, तो 5 का डिवीजन जाएगा, सो हमारा आंसर आएगा 5 के आसपास। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 के आसपास आंसर है हमारे पास, और वो आंसर हो जाएगा 5.18। देख सकते हैं 5.18 आंसर है, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं 64 से अगर 333 को डिवाइड करें तो 5.18 आएगा। अब यहाँ पर 0.022 भी यूज करते तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, जो आंसर 333 से आगे जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं एन एलिमेंट विथ बीसीसी स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं एक एलिमेंट गिवन है जिसका स्ट्रक्चर है बीसीसी। सो बीसीसी से हमें गिवन है नंबर ऑफ एटम्स यानी इक्वल्स टू 2, हैज एज लेंथ गिवन है हमें, दैट इज 500 पिकोमीटर। एज लेंथ हमें गिवन है 500 पिकोमीटर। इसके बाद देख सकते हैं इफ डेंसिटी इज 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में गिवन है, इसीलिए हम एज लेंथ को कन्वर्ट कर लेंगे इन सेंटीमीटर। सो देख सकते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 400 था, 400 को 4 × 100 लिखा था, यहाँ पर 5 × 100 को लिखेंगे, सॉरी 500 को लिखेंगे 5 × 10⁻²। जैसे 400 को 4 × 10⁻² लिखा था, या फिर 500 को 5 × 10⁻² लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। 5 इंटू देख सकते हैं बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, +2 -10 आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। सो एज लेंथ आ रहा है 5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी गिवन है हमें 4 × 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। सो डेंसिटी डायरेक्टली गिवन है 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, और हमें फाइंड करना है एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला सेम ही यूज करेंगे। आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, मोलर मास पूछा जाए, या एटॉमिक मास, यहाँ पर डेंसिटी या फिर एज लेंथ पूछे, आपको फॉर्मूला सेम ही यूज करना है, एंड जो वैल्यूज पूछी गई है उसे फाइंड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी हमें गिवन है 4, सो डेंसिटी आ गई यहाँ पर 4। मास गिवन है हमें, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को करना है फाइंड, मोलर मास एंड एटॉमिक मास सेम ही होते हैं। एन गिवन है हमें 2 बीसीसी स्ट्रक्चर से, अपॉन ए क्यूब मीन्स आ जाएगा एज लेंथ का क्यूब, दैट इज 5 × 10⁻⁻8, और -8 का होगा क्यूब, इनटू देख सकते हैं यहाँ पर Na को ले लेंगे हम 6 × 10⁻23। तो देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंटू आ गया 10⁻23। अब यहाँ पर देखेंगे m × 2, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब देख सकते हैं 5 क्यूब इज 125 इंटू 10⁻⁻8 है, -8 का क्यूब करेंगे -24, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी पावर की, -8 × 3 -24, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 6 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा, दैट इज 23। अब यहाँ पर 6 को डिवाइड कर सकते हैं हम 3 से, सॉरी 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम 6 को। 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3 × 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं मोलर मास न्यूमरेटर में 2 कैंसल हो गया है,
तो हम यहाँ पर एक साइड में m को रखेंगे और बाकी सब वैल्यूज को एक साइड शिफ्ट कर देंगे। तो m को राइट साइड पर रखकर सभी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते थे। 2 से डिवाइड कर लिया हमने अभी। 4 इंटू 125 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, लेफ्ट साइड पर जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पर देख सकते हैं -24 प्लस 23 है। फिर से बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, पावर की एडिशन आ जाएगी, दैट इज -1। -24 प्लस 23 देख सकते हैं, -24 प्लस 23 पावर में एडिशन होगी तो -1। -1 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 और देख सकते हैं न्यूमरेटर सभी वैल्यूज जो डिनोमिनेटर में थी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दी हमने। और यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 था जो हमने डिवीजन में यूज कर लिया है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 इंटू 3 आ जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा 12 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल्स टू m। अब आंसर में देखें अगर तो हमें कहीं पर भी 10 का पावर नहीं दिख रहा है, इसलिए 10 के पावर को यूज कर लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा 12.5। पावर देख सकते हैं 10⁻⁻1 है, 5 के बाद पॉइंट होगा, -1 है तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे एक डिजिट से लेफ्ट साइड पर, सो आ जाएगा 12.5। अब देख सकते हैं 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, 12 5 60 आ जाएगा, सो 6। 12 2 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 30, कैरी आ जाएगा 3। 12 1 12 आएगा, प्लस देख सकते हैं 12 1 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 दैट इज 15। सो आंसर आएगा 1500। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, राइट साइड से देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, तो 150 हमारा आंसर आ रहा है। m इक्वल्स टू 150 ग्राम मोल इनवर्स। देख सकते हैं ग्राम में गिवन है, यहाँ पर डेंसिटी देखेंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, सो मास भी आएगा ग्राम में। ग्राम मोल इनवर्स 150 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा है हमारा आंसर। अब देख सकते हैं ऑप्शंस में, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए 150 ग्राम मोल इनवर्स। देख सकते हैं इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया आंसर को। क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में और 2020 में। पहले 2020 में पूछा गया, फिर से रिपीट 21 में पूछा गया, देख सकते हैं आप।